आपकी नज़र में ये जो आज इतनी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि पीटीआई वाले बड़े खुश हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है, मुबारकबादें गौर खान साहब ने भी भेज दी हैं, आपकी नज़र में क्या वाकई सिचुएशन इतनी अच्छी होने वाली है पीटीआई के लिए जितना कहा जा रहा है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे समझ नहीं आती ये सारे लोगों को, मतलब अच्छी बात है कि ये याद रहता है कि इमरान खान ने क्या कहा है, उसने किसको मुबारकबाद दी है, उसने क्या कमेंट किए है। आप लोगों में से कोई ये नहीं कहता कि वो खातून के या वो लोग जिन्होंने पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा था 2020 में, जब 19 में या 20 में जब डोनाल्ड ट्रंप हारा था, तो उसके बाद किसने कुछ नहीं कहा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। आप लोगों को सिर्फ ये याद रहता है कि इमरान खान ने एक मुबारकबाद दी थी, बिल्कुल कहा था। उस बंदे ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी कैंपेन में सारी चीजों के साथ एक बंदे का नाम लिया, वो है इमरान खान का। अब चाहे वो उसकी पॉपुलैरिटी को कैश करने के लिए अपने अमेरिकन जो वोटर्स हैं उनको रोप इन करने के लिए कह रहा था, या वो जेन्युइनली इमरान खान से इंस्पायर्ड है और उसको दोस्त समझते हुए कहता है कि यार मैं इसके लिए करूंगा। ही इज द ओनली पॉलिटिकल लीडर जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में जिक्र किया था। तो जाहिर है जब उसने जिक्र किया तो सबकी सरेगी तो सही। अब उसके बाद उन लोगों ने पता नहीं क्या कुछ करना शुरू किया। इनका ख्याल था डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा नहीं, इन सब लोगों ने दुआएं की थी, इन सब लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा था। अब जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है तो कोई अपनी ट्विटर डिलीट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई नया बूट पॉलिश खरीद के जा रहा है कि चलो यार ये बूट पॉलिश लेकर चले जाएंगे, और कोई इस किस्म की वो कर रहा है। द रियल डोनाल्ड ट्रंप को हम मुबारकबाद दे रहे हैं। तो वो चीजें तो फिर आप देखें ना, चुपती है, सख्त चुपती है। लेकिन क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इसका फायदा होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। ये डोनाल्ड ट्रंप को हमने नहीं कहा था, उसने अपने इलेक्शन कैंपेन में खुद कहा था। अब वो अपने वोटर्स की बात मानेगा, उनके लिए कुछ करेगा नहीं करेगा, ये उस तक डिपेंड करता है। राइट, टाइम विल टेल, टाइम विल टेल। सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि आपने भी जिक्र कर दिया कि एहसन इकबाल साहब के लिए बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी ट्वीट्स डिलीट कर दी हैं, मरियम साहबा के लिए कुछ कह रहे हैं। अच्छा, पहले क्या हुआ था सर कि जब कैपिटल हिल अटैक का केस चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, बहुत सारे लोग, मैं भी उनमें शामिल हूँ, आई अपोलोजाइज, लेकिन ये किया गया था कि कंपैरिजन किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी रियासत पे हमला किया, उसको सजा हो रही है, वो केस का सामना कर रहा है। इमरान खान ने भी रियासत पे हमला किया था, उसको सजा हो गई है, केस का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में निज़ाम बड़ा अच्छा है अदल का। लेकिन फिर जिस तरह वो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए तो मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल कहाँ है। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आप को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ तकरीबन इमरान खान के साथ भी वही हुआ, और अब इमरान खान का अच्छा, लोग अज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा एरा आने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के आने से, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इस वक्त पीटीआई के अंदर भी बहुत सी मुश्किलात हैं जिनको हैंडल करना बाकी है। क्या आप समझते हैं कि पीटीआई अपने अंदरूनी मामलात को, अपने हाउस को इन ऑर्डर कर पाएगी? क्योंकि आप जानते हैं कि सर एक दूसरे के खिलाफ बयानात किस तरह दिए जा रहे हैं। देखिए, इसका ये है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, वो उसका ये ट्रंप एंड डोनाल्ड खान के उसका, और साथ जो आप बता रहे हैं उसका ये इमरान खान का, उसमें बहुत सारी चीजें आपस में मिलती जुलती हैं। आई एग्री। एक उसमें ये मिलता है, अपनी जगह पे बिल्कुल सही मिलता है, कि डोनाल्ड ट्रंप को उसकी आवाम ने आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया, और आज तक अमेरिका में इस तरह सपोर्ट नहीं मिली किसी को। ठीक है। नंबर 2, इसी तरीके से 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने भी इमरान खान को सपोर्ट किया था। डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत अच्छी है कि वहां पे इंसाफ है, वहां पे काजी फायजीसन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत अच्छी है, उधर के अवाम की किस्मत अच्छी है कि वहां पे पाकिस्तान के एक तरह का इलेक्शन कमीशन नहीं है कि जो कि रात को अवाम वोट दे, इमरान खान को सुबह वोट निकल आए PMLN के उधर से। ये 2 चीजों का फर्क है। अगर आपने कंपैरिजन करना है, इन चीजों के ऊपर कंपैरिजन करें
कि दैट इज वेयर इट इज। हाँ, बात चीजें रिलेट कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के साथ। इमरान खान के ऊपर उसके ऊपर भी गोली चली, ट्रंप के ऊपर भी गोली चली। ट्रंप ने भी बहुत सारी शादियां की, इमरान खान ने भी बहुत सारी शादियां की सर। क्या चीज कह रहा हूं सर, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत सारी शादियां की, इमरान खान ने भी बहुत सारी शादियां की सर। तो शादियां करना, मतलब शादी करना तो बुरी बात नहीं है। मैं कॉमन चीजें बता रहा हूं सर, मैं बुराई तो कर ही नहीं रहा हूं सर, मैं कॉमन चीजें बता रहा हूं। जो बुरी बात है वो ये है कि किसी सहाफी को मोबाइल फोन देना कि यार तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, वो बुरी बात है। ठीक, शादी करना बुरी बात नहीं है सर। ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं इमरान खान को बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के आने से वो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि कोई बचाने आएगा इमरान खान को, जिस तरह नवाज शरीफ को सऊदी अरब बचाने आया था। देखिए बात ये हो जाती है, वो हर एक जो चोर होता है ना, वो हर एक को चोर की निगाह से देखता है। Okay. इनको असल प्रॉब्लम ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है कि जब हमने कहा था कि मियां नवाज शरीफ के लिए बाहर निकलो, इनका अपने अल्फाज है कि 10 बंदे नहीं निकले बाहर। मियां नवाज शरीफ का अपना बयान है कि लोगों ने कहा कि मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। कहते मैंने मुड़कती के पीछे कोई नहीं था। यहाँ पे इमरान खान जेल में बैठा हुआ है और लोग है कि बाहर निकल रहे, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, जितनी दफा को उतनी दफा बाहर निकलते हैं। आंसू गैस भी खाते हैं, मारे भी खाते हैं, जेलों में भी जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर आ जाते हैं सामने। ये चीज तो देखिए, लोगों को जलन तो होती है ना, इस चीज से जलन तो होती है। तो ये कैसे ये मान सकते हैं कि उस बंदे को बाहर निकाल दें? ये बंदा जेल से बाहर निकला नहीं, इनकी हुकूमत गिरी नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ, सर देखे ना, डोनाल्ड ट्रंप ने भी हलफ उठाया नहीं कि हुकूमती वजीरों ने ट्वीट डिलीट करना शुरू कर दिए, जबकि आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप के जो जीत में बड़ा किरदार है वो ट्विटर के मालिक, एक्स के मालिक इलॉन मस्क का है। तो वो आई डोंट थिंक डिलीट करने का कोई फायदा होगा, उनके एल्गोरिथम्स मौजूद हैं, वो सब निकाल लेंगे बाद में। लेकिन सर इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए सेनेटर साहब, डॉक्टर साहब, पीटीआई पे फिर कहूंगा, शेर अफजल मरवत फवाद चौधरी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, फवाद चौधरी सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो उसके खिलाफ बयान दे रहा है। फिर ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है बुशरा बीबी लीड करना चाहती हैं, फिर ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है इमरान खान की बहनें लीड करना चाहती हैं। बड़ी क्राइसिस में है पीटीआई सर अंदरूनी तौर पे। देखिए इस तरह है कि जो आपने कहा है ना कि ये लोग सारे कोई वो कर रहे हैं, असल चीज विद रिस्पेक्ट टू ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और ये हुकूमत है, इनकी जो चीजें हैं क्या हैं, इन्होंने क्या बयान किए वो लिखिए। उनके लिए सिंपल एक जुमला है, इट इज माइंड ओवर मैटर, वी डू नॉट माइंड एंड दे डू नॉट मैटर। ठीक है, अब बात आ जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल मैटर्स की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें लीडर का कनेक्ट अवाम के साथ है। अगर लीडर डॉक्टर हुमायूं के ऊपर हाथ रखेगी तो अवाम डॉक्टर हुमायूं को वोट देगी। अगर लीडर जो है ना किसी और के ऊपर हाथ रखेगी तो वो उसको वोट देंगे। वो ये नहीं देख रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो लोगों को इलेक्टेबल बनाने की ताकत रखती है, वो इलेक्टेबल से नहीं बनी। तो इस वजह से इनमें से कोई, हम में से जितनी भी लीडरशिप है, ये आपस में लड़ते रहे, जो मर्जी करते रहे। जिस दिन वो मेन शेर, बब्बर शेर वापस आ जाएगा, उस दिन ये सब अपनी औकात में वापस आ जाएंगे। सर शेर नवाज शरीफ को कहते हैं सर, कप्तान कहे ना, आप तो कप्तान कहते थे सर। क्या चीज? शेर नवाज शरीफ को कहते हैं सर, आपके लीडर को कप्तान कहते हैं। कप्तान जब वापस आएगा, वो शेर में और बब्बर शेर में बड़ा फर्क है। मैं दूसरे लिहाज से कहता हूँ, वो कहते हैं कि क्या परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, किर्गिज का जहां और है, शाहीन का जहां और। ठीक है, तो यही सारे वो हैं। इमरान खान की परवाज और इनकी परवाज में फर्क है। इमरान खान पलटता है, झपटता है, पलट कर झपटता है, लेकिन ये किर्गिज की तरह ऊंचे उड़ते हैं। लेकिन इनकी जो नजर होती है वो जमीन पे कई मुर्दार जो पड़ा होता है उसके ऊपर होती है। ये फर्क है दोनों की सोच का। सेनेटर साहब, मुझे